मेजर शाह, आपको क्या लग रहा है ये जो सिचुएशन इस वक्त है ये वॉर में तब्दील हो सकती है क्या? मेजर शाह, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आशिक मीर है हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में। मैं आशिक के पास चल रहा हूं। आशिक, मुझे जो आपको इनपुट्स मिल रहे हैं मुझे वो इनपुट भी दीजिएगा। साथ ही JF-17 भी पंपोर में मार गिराया है। देखिए बिल्कुल रोहित, जिस तरह से JF-17 जो है वो भारतीय हुदूद क्रॉस कर चुका था और उसे जो है पामपोर में मार गिराया गया है। और फिलहाल जिस तरह की स्थिति LOC एरियाज में बनी हुई है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है आर्टिलरी फायर हो रहा है और इस आर्टिलरी फायर के चलते आम लोगों में काफी ज्यादा डर और खौफ जो है वो फैला हुआ है। फिलहाल LOC के जितने भी एरिया है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर भारतीय सेना जो है आम लोगों को इवैक्यूएट कर रही है। साथ साथ स्थानीय पुलिस और आम लोग जो है अब आहिस्ता आहिस्ता से जो टाउन्स है वहां की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि LOC के एरियाज पर काफी हैवी आर्टिलरी फायर हो रहा है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट किया जा रहा है। अभी फिलहाल हमारे पास एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कई सारे लोग पाकिस्तान की फायरिंग से जो है घायल हुए हैं सिविलियंस, और उन्हें जो है अस्पतालों की तरफ ले जाया गया है। फिलहाल अगर हम बारामूला या कुपवारा या टंगडार बांडीपोरा की बात करें, वहां पर अस्पतालों में कई सारे जो इंजर्ड है उनको लाया गया है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट किया जा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से जो है रिटेलिएशन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो 9 ठिकाने आतंकियों के हैं, जिसमें हाफिज सईद का मदरसा भी है, उसको जो है ध्वस्त किया गया है एयर स्ट्राइक से। और लगातार पाकिस्तान में हड़कंप मची हुई है, खासतौर पर अगर हम शहबाज शरीफ की बात करें या आसिम मुनीर की बात करें, जो लगातार हड़बड़ी में जो है अब जम्मू कश्मीर में सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। रोहित, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। और ये सोढ़ी साहब, ये पाकिस्तान की हताशा दिखाता है कि अब आप सिविलियन को टारगेट करने लगे हैं। उसकी जो सैनिक शक्ति है वो भारत की सैनिक शक्ति से बहुत कम है। तो जब उसे पता है कि वो सैनिक शक्ति के लेवल पे तो लड़ नहीं सकता है भारत से पूर्ण तौर पे, तो वो अब निहत्थे सिविलियंस पे ही टारगेट करने की कोशिश करेगा। ये तो कायरों की हरकत है। देखिए, कोई भी प्रोफेशनल सेना कभी भी निहत्थे सिविलियन औरतों और बच्चों पे कभी वार नहीं करती है। लड़ाई अगर होती है सैनिकों से होती है, आतंकवादियों से होती है, निहत्थे सिविलियन से नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान हमेशा निहत्थे सिविलियंस को टारगेट करता है, क्योंकि वो उसी के काबिल है। उसके पास कोई ताकत ही नहीं है हमारी सेना से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने की। हमने देखा है पिछले 4 युद्धों में पाकिस्तान को कैसी मुंह की खानी पड़ी है। यहां से 71 में तो वो 2 देशों में बढ़ गया है। तो ये पाकिस्तान की कायरानी हरकत है, ये इनकी बुजदिली है। इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट हो सकता है, जिसकी सेना में कोई ताकत नहीं है, जिसकी अवाम में ताकत नहीं है, जिसकी हुकूमत में ताकत नहीं है, वो ऐसी कायराना और बुजदिले हरकतें करेंगे। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। और साथ साथ न्यूक्लियर की धमकी भी फिर से शुरू हो गई है पाकिस्तान की तरफ से। वो फिर न्यूक्लियर करने लगे हैं ख्वाजा आसिफ। देखिए, पिछले साल तक तो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार थे, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले सिप्री की रिपोर्ट आई है, उसमें साफ लिखा है कि भारत के पास अब पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। तो ये न्यूक्लियर धमकी ये दे रहा है पाकिस्तान, अगर ये एक भी हम पे दागेगा हम 10 दाग देंगे। तो हमें न्यूक्लियर का कोई डर नहीं है। आजकल के जमाने में न्यूक्लियर हथियार तो कोई इस्तेमाल करेगा ही नहीं। हमने देख लिया, रूस यूक्रेन को 3 साल से ज्यादा हो गए, एक परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल किया है। 1.5 साल से ज्यादा इजराइल हमस को हो गया है, इजराइल ने एक परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल किया है। परमाणु हथियार इस्तेमाल करना इतना इजी नहीं है, ये सिर्फ इनकी धमकियां हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं ये परमाणु हथियार मुझे लगता है ये मुझे लगता है मेजर मोहम्मद अली शाह की कहते हैं ना कि मतलब जो प्रॉपर वॉर होती है, जिसको हम कहते हैं कि पारंपरिक युद्ध, पारंपरिक जंग जो होती है, वो लड़ने की हैसियत है नहीं पाकिस्तान की। उसको पता है कि कहीं ठहरता ही नहीं है, इसलिए ये न्यूक्लियर की धमकी देता है। मुझे याद है उरी के वक्त में भी इस तरह की धमकी दी गई थी, लेकिन फिर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को मेजर शाह, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। अनम्यूट है। अब आ रही है ऑडियो, अब आ रही जी,
अनम्यूट था वो, सॉरी माफ कीजिएगा आपकी तरफ से या तो जी पीसीआर। कर्नल जे सोडी साहब ने बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से, बहुत ही एक्यूरेटली। एक मिनट मैं रोक रहा हूं आपको। एक और बड़ी खबर, मुजफ्फराबाद में पहला और दूसरा हमला किया गया था। अब डिटेल्स आनी शुरू हो गई हैं। बहावलपुर में तीसरा और फिर कोटली में चौथा अटैक किया गया था भारत की तरफ से। चक अमरू में पांचवा, गुलपुर में छठा, फिर भीमबर में सातवां अटैक भारत की तरफ से किया गया। मुरीदके में आठवां और फिर आखिर में 9वां अटैक सियालकोट में हुआ था। तो ये 9 अटैक्स, 9 मिसाइलें भारत की तरफ से दागी गई। मुजफ्फराबाद में पहला और दूसरा अटैक, बहावलपुर में तीसरा, फिर कोटली में चौथा हमला किया गया। ये सब पीओके के एरिया हैं, आप समझ लीजिए। इसके अलावा चक अमरू में पांचवा। और ये देखिए, ये मैं मैप के जरिए आपको बता रहा हूं कि किन किन पॉइंट्स पर भारत ने ये अटैक किया है, किन किन टारगेट्स को लॉक किया गया और फिर मिसाइलों के जरिए उन टारगेट्स को उड़ा दिया गया। ये मैं आपको उन टारगेट्स की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये पूरा आप समझ लीजिए पीओके का एरिया है जहां पर ये अटैक्स किया गया, जिसमें बहावलपुर, कोटली, सबसे पहले जो 2 अटैक्स हुए थे, जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि पहले दोनों अटैक मुजफ्फराबाद में किए गए थे। और मुजफ्फराबाद को आप ऐसे समझिए कि ये आतंक के सबसे बड़े अड्डे यहाँ पर चलाए जाते हैं। मुजफ्फराबाद में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद है, यहाँ पर लॉन्चिंग पैड्स हैं, ट्रेनिंग बड़े बड़े कैंप्स यहाँ पर हैं। तो पहला और दूसरा 2 अटैक सबसे पहले मुजफ्फराबाद में किए गए थे और फिर उसके बाद कोटली, बहावलपुर, मुरीदके, बाग, चक अमरू यहाँ पर, और सबसे आखिरी जो अटैक था वो सियालकोट में किया गया था। सियालकोट भी भारत के बॉर्डर के बिल्कुल पास का एरिया है। वहाँ पर भी बड़े आतंकी लॉन्च पैड्स हैं और वहाँ पर आतंकियों को तैयार किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उसके बाद आतंकियों को आतंक फैलाने के लिए वहाँ से ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाया जाता है। तो आतंक के ये 9 अड्डे, ये इस मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो येलो पोर्शन है आप देख रहे हैं, यही वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक की गई है। तो ये 9 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखिए इन 9 पॉइंट्स को लॉक किया गया। ये मुझे लगता है कि उसी दिन लॉक हो गए होंगे जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने गो हेड दिया था सेना को और कहा था कि आप अपने हिसाब से एक्शन की तैयारी कीजिए, जवाब कैसा और कहां होना चाहिए ये आप तय कीजिए। तो ये 9 पॉइंट्स हैं जिनको लॉक किया गया और फिर उसके बाद मिसाइल का बटन दबा दिया गया। तो मैं फिर बता रहा हूं कि मुजफ्फराबाद में पहला और दूसरा हमला किया गया, फिर बहावलपुर में तीसरा, कोटली में चौथा अटैक भारत की तरफ से किया गया और इसके बाद चक अमरू में 5वां, गुलपुर में 6ठा, फिर भीमबर में ये 7वां अटैक भारत की तरफ से किया गया था। फिर मुरीदके में 8वां और सियालकोट में 9वां अटैक भारत ने किया। और इस तरीके से आतंक के ये 9 ठिकाने जहां पर बड़े बड़े आतंकी कैंप चल रहे थे, इन 9 ठिकानों को भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। इन आतंक के ठिकानों में जैश के भी आतंकी कैंप्स थे, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कैंप्स थे, इसमें लश्कर तैयबा के आतंकी कैंप्स थे। और इन आतंकी कैंपों में आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमास के भी कुछ नेता आए थे और वहाँ पर फिर हमास और यहाँ के पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उन दोनों के बीच चर्चा भी हुई थी, आतंकी गुटों के बीच। तो यही इन पॉइंट्स पर ये बड़े अटैक्स किए गए। लश्कर, जैश और हिजबुल के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। मेरे साथ हमारे 2 संवाददाता भी जुड़े हैं, जावेद और आशिक भी इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं जावेद के पास अभी चल रहा हूं। जावेद, मैं लोकेशन आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन अभी क्या तस्वीर वहां पर मिल रही है? बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी फायर किया जा रहा है और एक फाइटर जेट ने घुसने की कोशिश की थी भारत की सीमा में, उसको भी जमीन पर ला दिया हमने। देखिए रोहित जी, अभी कुछ देर पहले ही जो है बमबारी की जो आवाज़ है वो रुकी है, लेकिन अगर हम कुछ देर पहले की बात करें अभी तो 1-2 आवाज़ें तेज़ आई थी, उसके बाद से फिर जो है वो आपको आवाज़ें अब नहीं आ रही है अब, क्योंकि बमबारी रुक गई है। लेकिन रोहित, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो भारत की तरफ से 9 ठिकानों पे जो एयर स्ट्राइक किया गया है भारत की तरफ से, ऑपरेशन सिंदूर, मैं बता दूं कि जो इससे पहले पहलगाम अटैक के बाद ये जानकारी मिली थी टॉप सोर्सेस से कि लश्कर का जो जंगल मंगल कैंप है इन्हीं ठिकानों पर चल रहा था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसमें लश्कर तौबा, जैश मोहम्मद, उसके अलावा द रेसिस्टेंट फ्रंट जो कि लश्कर तौबा का एक सब कोऑर्डिनेट एक ग्रुप है, इसके अलावा और भी छोटे आतंकी जो संगठन थे वो यहाँ पर बाकायदा कैंप चल रहा था। इसमें